Hello students, in our previous video, we talked about the story of Gautam Buddha and Upanishad in chapter 6 of your history book, New Questions and Ideas. And in this video, we will discuss about Jainism. जर्नलिज्म स्टूडेंट्स, हम जो आज इस चैप्टर के जो अगला पैराग्राफ या अगला टॉपिक जो हमारा है वो है जैनिज्म। तो जैनिज्म हम सबसे पहले जाने कि स्टूडेंट्स जैनिज्म है क्या। जैनिज्म जो है वो अगर जैन के बारे में हम बोले तो जैनिज्म वर्ड जो है वह एक्चुअल में आप देखेंगे अपने बुक में द वर्ड जैना comes from the term Jina, meaning conqueror. So, in this chapter, we will know about Jainism, the last and 24th Tirthankara of the Jainas. Vardhaman Mahavira also spread his message around this time about 2005 years ago. अब ये है क्या, तो इसे फाउंडर हम अगर जैनिज्म का कहें तो वो है महावीरा और या फिर वर्धमान। स्टूडेंट्स, ये महावीरा और जो हम वर्धमान कहते हैं, इनका जन्म जो है वह वैशाली जो है कुंडल ग्राम, हमारे वैशाली में लिच्छवी जो के प्रिंस के यहाँ इनका जन्म हुआ था। ए ग्रुप दैट वाज पार्ट ऑफ वाजी संघा अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 6। एट द एज ऑफ 30 महावीरा लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट। वो क्या किए थे, करीब करीब स्टूडेंट्स वो बहुत ही कम उम्र में 30 साल का उम्र कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, तो 30 साल की उम्र में वो अपना घर छोड़ दिए और वो चले गए जंगल में। फॉर 12 years ही लेड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ। अकेला जीवन उन्होंने लगभग 12 साल तक बहुत कठिन और बड़ा अकेलापन उन्होंने बिताया। एट द एंड ऑफ विच ही अटेन्ड enlightenment. And he taught a simple doctrine: men and women who wish to know the truth must leave their homes. उनका कहना था कि अगर जो भी मर्द या औरत जो जिन्हें इच्छा हो सत्य के बारे में जानना तो अपना घर छोड़े और सत्य की खोज में निकले। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा, विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स। अहिंसा का मतलब होता है कि किसी भी जीव जंतु को नहीं मारना, समझे। जो आमतौर पर लोग मारते हैं तो उसको हम हिंसा कहते हैं, नहीं मारना अहिंसा कहते हैं। सो विच ऑल बींग्स सेड महावीरा लॉन्ग टू लिव टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर। Ordinary people could understand the teachings of Mahavira and his followers because they used prakrit. प्राकृतिक क्या है, प्रकृत क्या है स्टूडेंट्स, तो देयर वेयर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्रकृत used in different parts of the country and named after the regions in which they were used. For example, the Prakrit spoken in Magad was known as Magadi. Followers of Mahavira who were known as Jainas had to lead a very simple life, बेगिंग फॉर फूड, भीख मांगना, बहुत साधारण जीवन था उनका। भीख मांगना और खाने के लिए भिक्षुक भिक्षा मांग कर खाना। दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, बिल्कुल ऑनेस्ट होना, चोरी नहीं करना, स्पेशली हैव टू नॉट स्टील। ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी एंड मेन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लॉथ। और उनको कहते थे कि मनुष्य को सब कुछ छोड़ देना, इवन अपना कपड़ा भी उनको छोड़ देना है। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट मेन एंड वीमेन टू फॉलो दीज स्ट्रिक्ट रूल्स। हालांकि ये बहुत कठिन काम था सभी लोगों के लिए जो है ऐसे कठिन रूल्स को पालन करना। नेवर दिलेस थाउजेंड्स लेफ्ट देयर होम्स टू learn and teach
this new way of life, and many more remained behind and supported those who became monks and nuns, providing them with food. Jainism was supported mainly by traders, farmers, who had to kill insects to protect their crops, found it more difficult to follow the rules over hundreds of years. Jainism spread to different parts of North India and to Gujarat, Tamil Nadu, and Karnataka. The teachings of Mahavira and his followers were transmitted orally for several centuries. They were written down in the form in which they are presently available at a place called Vallabhi in Gujarat about 1500 years ago. स्टूडेंट, तो हम महावीरा के बारे में इतना जाने हैं। और जैनिज्म के बारे में अगर और हम जाने तो अगर पूछे कोई कि हुआ द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, तो महावीरा आप कह सकते हैं। जैनिज्म इमर्ज्ड एज अ रिएक्शंस टू ritualistic practices and rites of Brahmanism. The sacrifice done by priests were mostly at the cost of the agrarian sections. People thus looked for attractive means to salvation. The teachings of Mahavira thus gained popularity, and Mahavira spread his message through the local language while Brahmanism advocated in Sanskrit. Mahavira advocated non-injury to all living creatures as he discouraged agriculture and animal killing. Many people took up trading and craft। स्टूडेंट्स, टीचिंग ऑफ जैनिज्म का जहाँ तक बात है तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।